प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 75 को लेकर, जो कि दिनांक 20/1/2021 की है। विषय हिंदी। टॉपिक का नाम अपठित गद्यांश, कक्षा 10वीं के लिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश से जो सवाल CBSE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह 10 से 15 नंबर के होते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ये या तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से, या फिर इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आइए, हमारे पास जो अभी अपठित गद्यांश है वह बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के रूप में है। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता है। एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, जहाँ वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहाँ लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एक दूसरे को का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ वहाँ रहते हैं तथा भाईचारे की भावना के द्वारा जुड़े होते हैं। अपने राष्ट्र की पहचान एक महान चरित्र है। विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में भी सभी धर्मों के लोगों को बांध कर रखता है। आइए निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, असमानता में, यहाँ गैप है, उसके बाद विविधता में एकता है, रिक्त स्थान को उचित विकल्प के साथ भर रहे हैं। तो असमानता में क्या, यहाँ पे कौन सा आएगा? एकता, अखंडता, अनेकता या बंधुत्व। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ख सही है। प्रश्न दूसरा, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि विविधता में एकता का चरित्र देखा जा सकता है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है। तो इसलिए तीनों सही होगा, यानी घ आंसर इसका सही होगा। प्रश्न तीसरे पे आते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में लगभग 650, यानी ग उत्तर सही होगा। 650 भाषाएं बोली जाती है। प्रश्न चौथा, विविधता में एकता से आशय क्या है? तो विविधता में एकता से आशय है कि सभी अलग अलग होते हुए भी एक साथ हो, यानी इसका आंसर घ सही हो जाएगा।
प्रश्न पाँचवा, भारत में लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, भाईचारा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।